राजा विक्रमादित्य अपने कड़े नियमों और कठोर निर्णयों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। परंतु एक रात उनके दरबार में एक अजीब याचक आया, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में लालच और भय एक साथ झलक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं आत्माओं का सौदागर हूं। मृत आत्माओं को पकड़कर साधुओं को बेचता हूं, जिनसे वे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन हाल ही में मैंने एक आत्मा को छेड़ा जो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मेरी रक्षा कीजिए, मैं बदले में आपको अमृतत्व का रहस्य दूंगा। राजा ने उसकी बात सुनी, पर उसे शंका हुई। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया, वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। राजा ने उस याचक को साथ लिया और रात के तीसरे पहर वे एक सुनसान खंडहर में पहुंचे। वहां हवा स्थिर थी, पर वातावरण भारी। तभी एक धीमी आवाज आई, विक्रम। राजा ने तलवार खींची, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह आत्मा प्रकट हुई, न कोई डरावनी आकृति, न कोई शोर, बस एक उदास स्त्री, धुंधली पर आंखों में तीव्र पीड़ा के साथ। उसने कहा, इस सौदागर ने मुझे धोखा दिया। उसने वादा किया था कि मेरी अधूरी इच्छा पूरी करवा देगा, पर उसने मुझे एक तांत्रिक को बेच दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, सिर्फ न्याय। राजा ने सौदागर से सच उगलवाया। पता चला वह मृत आत्माओं के दुख दर्द की परवाह किए बिना उन्हें साधुओं के हाथ बेचता रहा, उनके दुख को सौदे में बदल देता था। राजा ने न सिर्फ उस सौदागर को मृतकों की आत्माओं को मुक्त करने का आदेश दिया, बल्कि उसे वही जीवन दिया जो उसने इन आत्माओं को दिया था, तन्हा, डर और पश्चाताप से भरा। आत्मा ने धन्यवाद कहा और अंधकार में विलीन हो गई। उस रात राजा विक्रमादित्य को समझ आया, कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा की गहराई में उतरकर लड़ा जाता है।